हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 16 ला चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहते जो सूचन होता है वो उस चूई को कहते पेट रहा होता है बहुत बुरी तरह से। वही चूई भी होता है, देखने में हैरान होता है और बोल रहा होता है कि ये क्या, ये तो कहते बंदा बहुत ज़्यादा कहते पावरफुल बन गया पहले से भी ज़्यादा। जो कहते हमारा सूचन मतलब मुनवू होता है वो उसके कहते दांत पड़े खींच रहा होता है और उससे कहते वार्निंग देते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें कहते वार्निंग दे रहा हूँ आखिरी बार, अगर अगली बार तुम कहते मेरे होटल में या कहते मेरे इनमें फिर से आए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी कहते फाड़ के रख दूंगा, समझ गए ना। जैसे अभी मैंने कहते तुम्हारे को पेला वैसे ही अगली बार भी पेलूंगा, समझ गए। और फिर कहते हैं हमारा मुनवू होता है उसकी जेब में हाथ डालने लगता है पैसे निकालने के लिए और बोल रहा होता है मैं तुमने कहते वैसे तुम्हारे साथ जो कहते दो बंदे आए थे वो कहते तुमसे बहुत ज़्यादा अलग थे, तुम तो उनसे कहते बहुत ज़्यादा अलग हो, तुम तो उनसे ज़्यादा कहते बहुत ज़्यादा बेकार हो, वो तुमसे कहते अलग थे और तुम उन्हीं लोगों का नाम ले रहे हो। तुम्हें इस चीज़ की कहते शर्म नहीं आ रही, तुम तो उनके नाम की भी कहते बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो उनके नाम के लायक भी नहीं हो कि तुम उनका नाम ले सको अपनी जवान से। कहते मुनवू होता है उसके कहते पैसों का बैग ले लेता है और बोल रहा होता है कि मुनवू की अब ये सारे के सारे जो पैसे जो तुमने कहते मेरे फादर से बात करके लिए थे वो सारे के सारे अब मेरे फादर के पास जाएंगे, समझ गए। जहाँ कहते फिर मुनबू होता है उसे छोड़ देता है जिसकी वजह से उसके दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन तभी जो मुनबू होता है उसके मुंह पे कहते एक और पंच मारता है और उसकी कहते दत्ती हिला देता है और बोल रहा होता है अरे मेरे दांत। जो कहते मुनबू होता है वो कहते उससे बोल रहा होता है और अगर कहते तुम मुझे फिर से दिखे तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे कहते टुकड़े करके रख दूंगा, मैं तुम्हारी फाड़ के रख दूंगा, समझे ना। यहाँ से चलो अब दफा हो जाए। जहाँ कहते वो ये देखने के बाद हुई चीज होता है उसकी अभी भी कहते फट के चारनी हो रही होता है और हमारे सुचैन को धमका रहा होता है तुम देख लेना, तुमने जो भी कहते कुछ किया हमारी यंग लेडी के बारे में जो भी कुछ बोला उसके बदले मैं तुमसे बदला लूंगा। जहाँ सोचे नहीं, ये सुनने के बाद गुस्सा करने लगता है, उस पर चिल्ला हट हट भाग जा बीसी, अभी तेरे को बताऊं। फिर से पिटना चाहता है क्या, यहाँ से दफा हो जा अभी के अभी। जहाँ वो ये सुनने के बाद डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। कहता मुनवू होता है वो बोल रहा होता है देखो इससे बड़ा कोई मैंने कहते इडियट नहीं देखा, इससे बड़ा मैंने कोई पागल नहीं देखा जो कहते ऐसी हरकतें करता है। जहाँ फिर कहते मुनवू होता है वो अपनी तरफ देखते हुए बोल रहा था लेकिन देखो अब मुझे कहते बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है पहले से अच्छा, और मेरे को अब लग रहा है कि अब मेरे को पहले से ज़्यादा कहते स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हमें अगले दिन के सुबह दिखाई जाते हैं जहाँ कहते मुनमू ने कहते अपने फादर को पैसे दे दिए होते हैं। जहाँ उसका फादर होता है बोल रहे थे ये क्या, ये तुम कहते पैसे कहाँ से लाए हो तुम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कहते उस बंदे ने तुम्हें कहते पैसे दे दिए होंगे और तुमने कहते उससे ले लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जहाँ कहते मुनमू होता है अपने फादर से बोल रहा होता है कि अरे फादर वो सारी बातें छोड़ो, ये पॉसिबल हो या ना हो, और वैसे भी तुम आप जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा कहते वीक हूँ और वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहते हैं मैं उससे कैसे ले सकता हूँ, उसने कहते मेरे को खुद दिए थे, आपको बस ये लेने चाहिए, समझ गए ना। अब मेरे से ज़्यादा वो मत करो। जहाँ उसके फादर भी बोल रहा था हाँ तुमने ये बात तो सही कही, मैं कहता ये सोच ही सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास लॉजिक के हिसाब से देखो तो तुम्हारे पास कहते स्टैंड तो है नहीं, ताकत वाकत तो है नहीं जो तुम मुझसे जाके कहते मार पिटाई करके छीन लो। ये कहते मुनमु के फादर बोल रहे होता है लेकिन ये देखो ये पैसे तो कहते पहले से भी बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ कहता मुनमु बोल रहा होता है ये सुनने के बाद अरे इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, आज का दिन मैं बहुत अच्छा है, जितने भी पैसे हो मेरे को इससे लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ से चला। जहाँ कहते मुनमु के फादर होते हैं सुनने के बाद बोले थे ये क्या, ये तो लेकिन इंटरेस्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा पैसा है। मुनमु बोल रहा था जाओ ना मैं तो जा रहा हूँ अपना। तभी देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट का जो दरवाजा होता है वहाँ पे खुलता है और वहाँ पे कहते तीन चार कहते लड़कियाँ आते हैं, जो कि कहते एक लड़की होती है पर्पल बाल वाली, वो बोल रही होती है यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी है, जैसे मैंने सोचा था ये एरिया बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार है, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। तो मुनमु होता है जैसी आवाज़ सुनता है सामने की ओर देखता तो देख के एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सामने कहते हैं संतरी बाल वाली लड़की देखते हैं और वो उसकी तरफ बस देखे जा रहा होता है। फिर मुनमु होता है एकदम अचानक उसके सामने चले जाता है और उसकी बस तरफ बस घूर के देखे जा रहा था और बोल रहा था ये क्या, ये तो एक कहते एक फेरी की तरह लग रही है, जैसे कि कहते एक कहते परी आ गई हो। पर्पल बाल वाली होती है, देखने के बाद गुस्सा आने लगता है और मनी मन में बोल रहे होते हैं इस लड़के को देखो, ये कहते यू सोल के पास चलेगा उस लड़की के पास मेरे को अनदेखा करके उसके पास ऐसे कैसे जा सकता है। फिर वो कहते गुस्से से बोलने लगते हैं हमारे सूचन से, मतलब मुनमु से बोल रहे होते हैं कि ये होटल कहते क्या खुला हुआ है, क्या तुम यहाँ के कहते वर्कर हो या वर्कर नहीं हो हैं तुम, मेरे को ये बताओ। जहाँ कहते मुनमु भी होता है, ये सुनने के बाद वो भी कहते एटीट्यूड के साथ बोलना होता है हाँ मैं यहाँ के कहते वर्कर हूँ, क्या तुम्हें कहते कुछ काम है या यहाँ पे कहते तुम्हें कहते कमरे बमरे देखने। जहाँ ये सुनने के बाद उससे भी कहते खुंदक हारी होती है, ये सोल होती है वो कहते बोल रही होती है कि हाँ कहते मैं इस ये जो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आए हैं इसके बारे में मैं जानती नहीं, यहाँ का कहते हैं यहाँ का कैसा क्या चलता है और यहाँ के मैं खाने के बारे में भी नहीं जानती हूँ। और हमारी मुनमु से बोल रही होती है कि क्या कहते हैं आप यहाँ पे जो भी कहते चीज़ बना रहे हो आप इस चीज़ की कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, उसके कहते प्राइस के हिसाब से कहते रेट लगाना और कहते हैं अच्छा सा खाना हमें देना, और हम कहते हैं यहाँ पे एक रात के लिए रुकेंगे तो हमें कहते एक कमरा दिखा दो, हम कल सुबह यहाँ से कहते निकल जाएंगे। कहते आप हमारे लिए कहते ये सारी चीज़ कहते प्रिपेयर कर सकते हो, ये हमारे लिए कहते तैयारी कर दो। मुनमु होता है सुनने के बाद स्माइल पास करते हुए बोल रहा था हाँ हो जाएगा क्यों नहीं हो जाएगा। कहते पर्पल बाल वाली होती है वो कहते संतरी बाल वाली की कहते बेइज्जती करने लगते हैं और बोल रहे होते ये सोल देखो वो कहते वो तो बंदा कहते तुम्हें से कहते स्माइल से बात कर रहा है बड़ी प्यार से, मेरे को लग रहा है कि वो तुम्हें कहते पसंद करता है और लगता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे कहते सेटिस्फाई कर दोगी। मेरे को लग रहा है कि तुम दोनों की जोड़ी एकदम सही बनेगी, एकदम कहने लायक।
उस नौकर और कहते तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों की कैसी जोड़ी लगेगी। वो भी होता है सुनने के बाद मन ही मन में बोल रहा था क्या ये मेरे को रेस्टोरेंट का कहते नौकर समझ रही है। जहाँ कहते देखते हैं मुनमु के जो फादर होते हैं ये देख रहे होते हैं और मुनमु से बोल रहा था अरे मुनमु तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उन लोगों को जल्दी से जल्दी सीट पे बैठाओ जाओ। मुनमु भी बोल रहा होता है हाँ प्लीज बैठिए यहाँ पे आके, ऐठ में बोल रहा होता है और बोल रहा होता है अभी कहते खाना कहते कुछ ही देर में आ जाएगा तो यहाँ पे बस बैठ जाओ आप। जो कहते पर्पल बाल वाली होती है वो बैठने जा ही रही होती है तभी बोलते हो रुको रुको ये चेयर तो देखो कितनी ज्यादा कहते पुरानी मेरे को लग रही है, कहते जैसी मैं बैठूंगी तो टूट के गिर जाएगी। फिर जो कहते ईयर सोल से बोले थे ओ ईयर सोल क्या करो तुम इस पे कहते बैठ जाओ और इसे कहते चेक करके देखो। जहाँ कहते ईयर सोल भी होता है सुनने के बाद ना कर नहीं पाती है और वो बोलते ठीक है तो मैं करती हूँ साथ जियो। और गाइस पर्पल वाली का नाम है इससे यू, तो मगर मैं गाइस देखूंगा पर्पल नाम से बुलाऊं क्योंकि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा इसका। जहाँ कहते हैं वो भी कहते हैं बैठने आते हैं, सुचैन भी होता है मतलब मुनबू होता है। सुनने के बाद बोल रहा था मनी मन में ये क्या, इसका क्या मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार है, यहाँ पे सब चीज़ बेकार है। फिर देखते हैं कि ऐसे ही कहते हैं शाम भी हो जाते हैं। जहाँ कहते हैं मुनबू होता है वो कहते हैं खाना बनाने में लगा पड़ा होता है और वो सब कहते हैं बातचीत कर रहे होते हैं जो आए होते हैं लड़कियाँ। और वहीं जो कहते हैं यूजुअल होती है संतरी बाल वाली वो कहते हैं शांति से बैठे होते हैं। जो सूचन होता है ये देखने के बाद मुनबू होता है ये देखने के बाद बोल रहा था ये क्या, इससे कहते कोई बात क्यों नहीं कर रहा है इस लड़की से। ऐसे ही कहते सारा का सारा टाइम बीत जाता और फिर रात का समय होता है। जहाँ कहते रात का समय होता है तो जो कहते पर्पल वाला होली होती है हमारे मुनमू से ऐड से बोले होते ओए नौकर इधर सुन मेरी तरफ देख, हमें बता कि हमें किधर जाना, हमें रात के लिए कहते किधर रुकना, हमें लेके चल उधर। मुनमू होता है सुनने के बाद उससे एटीट्यूड में दिखाते हुए उंगली से इशारा कर रहा होता आ मेरे पीछे। पर्पल वाली होती है देखने बाद उसे खुंदक आने लगता है गुस्से से और चिल्लाते हुए बोले होते इस देख रहे हो इस इडियट को, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, मुझे उंगली दिखा रहा है कि इधर आए, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी। जहाँ दूसरी लड़की होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और समझा रहे होते हैं अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वो एकदम बेकार है, उसके पास तो कहते हैं मार्शल आर्ट भी उसे आती नहीं है और यहाँ का कहते हैं नौकर है, उस लड़के का दिमाग नहीं है, तुम उसे छोड़ो तो ऐसी है। जहाँ कहते हैं मुनमू ये बात सुनने के बाद उसे भी खुंदक आ रही होती है मनी मन में और गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है शांत शांत हो जाऊँ, अगर ये होटल नहीं होता नहीं तो मैं जरूर समझाता। जहाँ मुनमू मन में बोल रहा होता है कि अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरे को सच में क्या मार्शल आर्ट नहीं आती, मैं क्या बेकार हूँ, इन लोगों को क्या मालूम। जो कहते हैं मुनमू होता है कुछ देर बाद कहते हैं उनको उनके रूम में ले जाता है। जहाँ कहते हैं गेट खोल के अंदर की ओर दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है ये तो तुम्हारा रूम, आप कहते हैं आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो, समझ गए ना तो रुक जाना है। जहाँ कहते हैं ये देखने वाला जो पर्पल वाला होती है बोल रहे थे ये क्या यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कहते हैं गंदी स्मेल आ रही है और बहुत ज्यादा कहते हैं छोटी जगह, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम कहते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं। वो होता है सुनने के बाद कहते हैं उससे बोल रहा होता है एकदम कहते हैं निराश तरीके से कि अगर तुम्हें कहते हैं ये रूम बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है तो क्या करो, अगर तुम्हें ये रूम यहाँ पे नहीं रुकना तो यहाँ से कहते हैं दफा हो जाओ, मतलब कि यहाँ से तुम लोग कहते हैं इस रूम इधर नहीं रुकना तो यहाँ से निकल जाओ यहाँ से, समझ गए ना, अगर नहीं पसंद है तो जाओ यहाँ से बाहर में। जहाँ कहते हैं सुनने के बाद उस येलो पर्पल वाली को होते हैं खुंदा खा जाते हैं और बोल रहे थे क्या क्या तू सच में कहते मरना चाहता है, तू ऐसे मेरे से बात कर रहा है, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई, अच्छे से बात कर मेरे से समझा। उतने में हम देखते हैं जो दूसरी लड़की वो आ जाती है वो कहते हैं यूसुल को रोक लेते हैं और बोल रहे होते हैं ना तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम यहाँ पे अभी ट्रेनिंग में, अगर तुमने इसके ऊपर एक भी हाथ या उंगली उठाई, अगर किसी ने देख लिया सुन लिया तो ये बहुत ज्यादा बेकार होगा, हमारे मास्टर के सुनने बाद बहुत ज्यादा बेकार लगेगा कि हमने कहते हैं ऐसे बंदे पे हाथ उठाया जिसे कहते हैं मार्शल आर्ट में आने, समझ रहे हो ना, हमारे मास्टर को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा इस चीज को। जहाँ कहते हैं सुनने बाद थोड़ी कहते गुस्से में हो रही होती है, फिर भी कहते हैं फिर तीसरी लड़की होती है और समझा देते कि इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार लड़का है, इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, चलो हम कहते हैं सोने चलते हैं। जहाँ ये सुना बोले थे ठीक है, आज इस लड़के का बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था कि कहते हैं मेरे हाथों से बच गया। कहते मुनबू होता है उन लोगों से बोल रहा था अच्छा तो ठीक है, ये कमरा बहुत ज़्यादा छोटा है तो किसी एक बंदे को कहते मेरे साथ भेज दो, मैं कहते स्टेबल में सुना दूंगा कहते घोड़े वाली जगहों पे, समझ रहे हो, तो अगर तुम में से कोई चलना चाहता है तो यहाँ पे आ सकते हो मेरे साथ। जहाँ ये सुनने बाद जो पर्पल वाली होती है वो कहते हैं हमारे कहते हैं यूजफुल से बोल रहे होते हैं स्टेबल, अच्छा तो ठीक है, तो ये यूजफुल जाएगी यहाँ से, समझ गए। जहाँ कहते हैं जो यूजफुल भी होते हैं सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और बोल रहे थे क्या क्या मैं नहीं नहीं नहीं। जहाँ कहते हैं बोल रहे होते क्यों नहीं, क्यों तुम क्यों नहीं जा सकती। जहाँ ये सुनने के बाद बोल रहे होते अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है तो फिर मैं जा सकती हूँ। जो कहते हैं मुनबू होता है वो कहते हैं ये सोल से बोल रहा था आओ चलो मेरे साथ। जहाँ कहते हैं ये सोल होते हैं अपने दोस्तों से अपने साथियों से बोल रहे थे अच्छे से सोना सब लोग। जहाँ उसमें से एक लड़की होती है बोल रहे थे तो कल सुबह हमें कहते हैं लेट मत कर देना जगाने के लिए, ठीक है ना, जल्दी से आ जाना। जहाँ कहते हैं सुनने के बाद उससे भी कहते बुरा लग रहा था और मुनमू भी ये सीन देख रहा होता, उससे भी बेकार लगता है। फिर देखते हैं जहाँ कहते हैं मुनमू उसके कहते रूम में लेके आया था स्टेबल में, मगर लेकिन स्टेबल की जगह पे वो कहते कमरा सा होता है। जहाँ बोल रहा था ये है हमारा कहते हैं गेस्ट रूम, जो कि अचानक ही कहते हैं कैंसिल हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों ना दे दूँ और इसके लिए कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं और तुम यहाँ से अच्छे से सो सकती हो बिना पैसे दिए, समझ गए। जहाँ कहते हैं सुनने बाद बोल रही होती है ये सो, लेकिन ये तो कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है और बड़ा है, क्या मैं कहते हैं क्यों ना मैं कहते हैं उन लोगों को भी मैं बुला के लेके आ जाऊँ अपने साथियों को। मुनमू होता है जैसे सुनता है उसे रोकने लगता है और बोल रहा था अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है कि वो अभी कहते सो गए होंगे, वैसे ही बहुत ज़्यादा
था वो थके हुए थे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? मेरे हिसाब से वो सो ही गए होंगे जब मैं आ रहा था, समझ गए? जहाँ कहते वो भी ये सुनने के बाद बोल रहे थे अच्छा तो ठीक है। तो फिर जहाँ कहते मुनमु बोल रहा था और ये बात कहते सीक्रेट रखना, अगर उन्हें ये सारी बातें मालूम चल गई तो वो सच में मुझे कहते मार डालेंगे, समझ गई? ऐसा उन्हें मत बस मत बताना, समझ गए? जहाँ कहते सुनने के बाद बोल रहे थे अच्छा इसके लिए कहते तुम्हारा शुक्रिया। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। और गाइस एक चीज़ और बता दूंगा, इसमें कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। अगर गाइस मैं वीडियो डालूंगा भी तो गाइस बहुत ज़्यादा कम क्वालिटी की होगी, समझ रहे हो? क्योंकि गाइस मैं बड़ी दिक्कत में फंसा हुआ हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गाइस बहुत जल्दी ला सकूँ।